हेलो फ्रेंड्स, ममन मिश्रा और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इंडिया है ये बहुत बड़ा लैंडमास है जो डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में बना है। अब ये जियोलॉजिकल पीरियड्स होते क्या है? जियोलॉजिकल पीरियड्स सिर्फ हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ जियो है। ठीक है, तो ये जो जियो होता है इससे रिलेट करता है जियोग्राफी से। मतलब जियोग्राफी में जो अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग टाइम गैप होता है कितने, जैसा कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा था बीसी से उससे, वैसे ही ये भी यहाँ पर जियोलॉजिकल पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा पूरा अर्थ है ये तीन प्रोसेस से बना है: वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन। तो वेदरिंग जो होती है वो एक जगह से मिट्टी का कट जाना होती है। किसी भी चीज से मिट्टी कट सकती है, जैसे कि आप पानी फेंक के देखें तो उससे जो अपर लेयर होती है वो दूर चली जाती है। ये एयर से हो सकती है, आइस से हो सकती है। ठीक है, डिपोजिशन का मतलब होता है सिर्फ एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाना, और इरोजन का मतलब होता है बहुत सारे चीजों का आपस में मिलकर एक नई चीज बना लेगा। ठीक है, तो वेदरिंग, डिपोजिशन एंड इरोजन, ये तीन फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा रिलीफ बनता है और मॉडिफाई होता रहता है। अब अर्थ के साइंटिस्ट जो हैं, मतलब जो अर्थ की बारे में खोज करते हैं, उन्होंने जो ये हमारा पूरा अर्थ बना है उनके बनने के अलग अलग कारण दिए। तो जो कारण हम सबसे ज्यादा मानते हैं या पढ़ते हैं वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है? अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ क्रस्ट है वो 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट से मिलके बनी है। 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से मिलके बनी है। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स होते हैं ये लगातार मूव करते रहते हैं। अब मूव करने की वजह से यहाँ पर कुछ स्ट्रेसेस बिल्ड हो जाते हैं। अब स्ट्रेसेस या तो इनवर्ड स्ट्रेस होगा या आउटवर्ड स्ट्रेस होगा, उसकी वजह से अलग अलग टाइप के रिलीफ बनते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, प्लेट मूवमेंट जो है उसको हमने तीन टाइप्स में क्लासिफाई करा है। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब कुछ प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आए तो हम उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री कह रहे हैं। वहीं पर सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसका मतलब जब कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएं तो हम उसको डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। थर्ड है सम प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली पास फ्रॉम ईच अदर, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्रीज। अब ऐसी बाउंड्रीज जो ना एक दूसरे की तरफ आए ना एक दूसरे से दूर जाए, बस ये एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली मूव करें। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि ये पहला है, ये ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। अब ये एक दूसरे से कहीं मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से मूव कर रहा है। वहीं पर सेकंड देखें डाइवर्जेंट, तो ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। वहीं पर बात करें हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की, तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। देखिए, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है तो नया लैंड फॉर्म जन्म लेता है या नया लैंडफॉर्म बनता है। वहीं पर कन्वर्जेंट होता है तो पुरानी जो लैंडफॉर्म होती है वो चली जाती है, मतलब गायब हो जाती है, धस जाती है। अब देखिए, स्टार्टिंग में ये जो हमारा पूरा स्लाइड है ये हमने क्लास 11th की जियोग्राफी से लिया है, क्योंकि आपके चैप्टर में एक वर्ड था पेंजिया। अब उसको समझाने के लिए मुझे क्लास 11th की जियोग्राफी यूज करनी पड़ी। अब देखिए, स्टार्टिंग में एक मतलब ये एल्फ्रेड वेगनर थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो पहले एक सिंगल लैंड मास बना रखा था और उसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। और एक ही ओशियन होता था जिसको मेगा ओशियन या पेंथालासा कहते थे। अब कुछ टाइम के बाद ये पेंजिया जो था वो दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट था उसको उन्होंने नाम दिया लॉरेसिया, और वहीं पर साउदर्न कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। अब बहुत सालों के बाद क्या हुआ, ये जो दो लैंड मासेस थे ये और डिवाइड होकर एकदम हमारी तरह 7 कॉन्टिनेंट्स में चेंज हो गए जो अभी तक एग्जिस्ट है। अब ये जो पेनिनसुला पार्ट है इंडिया का, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये जो गोंडवाना लैंड है वो उस टाइम इंक्लूड कर रखा था इंडिया को, इंडिया के मतलब पेनिनसुलर पार्ट को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को और साउथ अमेरिका को। अब ये जो प्लेट्स मूव करते हैं इसके लिए इन्होंने बस एक ही करंट बताई, कन्वेक्शन करंट।
ये ऐसे करंट होते हैं जिनकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं और क्रस्ट डिफरेंट नंबर्स में टूट जाती है, जिसकी वजह से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करी थी। अभी जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ था, इससे वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गई। अब हमने अभी तक दो प्लेट पढ़ दिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में से इंडिया का प्लेट बाहर निकल गया गोंडवाना लैंड से, और वो जाके नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने लग गया, तो वो यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गया। अब इस कोलिजन की वजह से एक सेडिमेंट्री रॉक थी जो वहां पर मतलब यूरेशियन प्लेट के पास इकट्ठी थी, जिसको हम टेथीज के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो मुड़ गई और उसके मुड़ने की वजह से हिमालय और माउंटेन सिस्टम बन गई। तो हमारा हिमालय जो है और वेस्टर्न एशिया का जो माउंटेन सिस्टम है वो फोल्डेड माउंटेन्स है, जैसा कि हमने क्लास 6 की जियोग्राफी में पढ़ा था। अब हिमालयन अपलिफ्ट जो हुआ टेथीज सी से, उसकी वजह से जो नॉर्दर्न फ्लैंक था ना पेनिनसुलर प्लेट्यू का, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था उसके नॉर्थ में एक खाई बन गई, ठीक है, जिसको हम वैली भी कह सकते हैं। अब वैली बन गया वहां पर पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्दर्न फ्लैंक में, और उसकी वजह से बहुत बड़ी बेसिन भी हो सकती है या वैली भी हो कह सकते हैं उसे, वो बन गई। अब बहुत सालों के बाद वो जो खाई थी वो अपने आप भरती चली गई, या वैली जो थी ना भरती चली गई। कैसे भरी? अब कुछ भी चीज किसी एक्सटर्नल मटेरियल से भरती है, तो वो जो पूरी खाई थी वो सेडिमेंट से भरी थी, और वो सेडिमेंट्स रिवर्स ला रहे थे जो नॉर्थ से आ रहे थे माउंटेन से, और साउथ से पेनिनसुलर प्लेट्यू से आ रहे थे। तो मान लीजिए एक तरफ माउंटेन बन गया, एक तरफ पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू था, और बीच में बन गया हमारा लार्ज बेसिन या लार्ज वैली, और वो जो लार्ज वैली थी वो सेडिमेंट से फिल हो गई और उसने हमारा पूरा एल्यूवियल प्लेन्स बना दिया इंडिया का, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। अब बहुत फ्लैट लैंड हो गया क्योंकि एल्यूवियल डिपॉजिट्स वहां पर हो गए। अब आप देखेंगे यदि आपने एग्रीकल्चर से कुछ पढ़ा होगा रिलेट करके, तो आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया जो होता है ना वो सबसे ज्यादा कल्चरल के लिए अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बहुत सारी जो सॉइल्स हैं वो इकट्ठी हैं, तो उसकी वजह से वहां पर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वहां पर अच्छा होता है। अब जो इंडिया का लैंड है वो बहुत फिजिकल वेरिएशन हमें दिखाता है, जैसे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा तो वो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास था इंडिया का। वहीं पर हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स जो थे वो नए बने थे अभी। और आप यहाँ इस में देख सकते हैं पिक्चर में कि स्टार्टिंग में अप्रोक्स 71 मिलियन ईयर्स में हमारा इंडिया ऐसा था, ठीक है। यहाँ पर कुछ अच्छे से ऊपर की तरफ जैसे अब है वैसे नहीं जम्मू कश्मीर का एरिया बना है, वहीं पर 55 मिलियन ईयर्स तक वो थोड़ा सा और ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। ऐसे करते करते वो इंडिया अब जब यूरेशियन प्लेट से टकराया अबाउट 10 मिलियन ईयर्स एगो, तो वो ऐसा करके कुछ बन गया, और उसके बाद बहुत आगे जाके अलग अलग मॉडिफाई हुए, तब जाके हमारा टुडे वाला इंडिया बन पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।